दिल्ली में वो बिहारी को जिस तरह से सता रहे हैं, पहले उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बिहारियों का वोट को कैंसिल किया और गलत तरीके साम दाम दंड सब का इस्तेमाल किया और चुनाव जीते। इस बार भाजपा की सरकार बनी है और उन्होंने बिहारियों लोगों की झुग्गी झोपड़ी को तोड़ने का काम कर रही है। बिहारियों की स्थिति जो वर्तमान सरकार है, बिहारियों की स्थिति को दयनीय कर दिया है। उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। पार्टी में चुनाव जीतना रहता है तो कुछ और बोलते हैं, चुनाव जीत जाते हैं तो करते कुछ और हैं। गठबंधन के साथ रहेंगे या अकेले ही चुनाव? नहीं, अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। तो अब हम लोग बीजेपी को और बीजेपी की अलायंस पार्टी को इस बिहार से भगा के रहेंगे। हार का कारण हर आदमी को पता है कि उन्होंने वोट को काटा और कुछ आरएसएस के वोट को, बाहरी वोट को जोड़ा। हम लोगों ने इसका विरोध किया था, जिसे चुनाव आयोग ने नहीं सुना। अभी हम गद्दनी बाग में और आपका प्रदर्शन हो रहा है। मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं, क्यों आए हैं और कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? मैं नालंदा जिला से आया हूँ। किस लिए आए हैं? आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में आए हैं। मैं नालंदा जिला प्रवक्ता प्रोफेसर स्वधर्म कुमार। क्या मांगे हैं, किस लिए आए हैं? दिल्ली में जो तानाशाही सरकार की जो गलत नीतियां हैं। तानाशाही कौन है? भाजपा की सरकार है वहाँ, है ना। इस बार भाजपा की सरकार बनी है और उन्होंने बिहारियों लोगों की झुग्गी झोपड़ी को तोड़ने का काम कर रही है, उनकी रोजी रोटी उखाड़ने का काम कर रही है, उनको बेरोजगार बना रही है ना। जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहारियों की स्थिति क्या है दिल्ली में? बिहारियों की स्थिति जो वर्तमान सरकार है, बिहारियों की स्थिति को दयनीय कर दिया है ना। उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है ना। उनको भगाया जा रहा है, बांग्लादेशी के नाम पे भगाया जा रहा है, गलत आरोप लगा के भगाया जा रहा है ना। बिहार के लोग, यूपी के लोग, पूर्वांचल के लोगों को बदनाम करके भगाया जा रहा है। बीजेपी तो डबल इंजन की सरकार है, वहाँ तो बिहारियों को मजबूत बनाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप रोज दिन मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, पेपर में देख रहे होंगे कि वहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा है गरीबों के मकान पे, है ना। उनके ठेलों पे, उनके दुकानों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसको भगाया जा रहा है। मोदी जी तो कहते हैं भारत तो सशक्त बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, सभी एक समान है। एक समान उनकी नीति नहीं ना, नीति ऐसा दिख नहीं रहा ना। वो बोलते जरूर हैं, करते कुछ और हैं, है ना। उनकी विचारधारा उनसे मैच नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। पार्टी में चुनाव जीतना रहता है तो कुछ और बोलते हैं, चुनाव जीत जाते हैं तो करते कुछ और हैं। आप 243 पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे, कैसा प्रदर्शन रहेगा? पहली बार बिहार में असेंबली चुनाव पार्टी लड़ने जा रही है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे, है ना। बिहार की जनता को फैसला लेना है कि भ्रष्टाचारियों की सरकार रहना है या अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल देने वाले का सरकार बनाना है। गठबंधन के साथ रहेंगे या अकेले ही चुनाव? नहीं, अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से आए हैं? नालंदा जिला सचिव। क्या मांगे हैं, किस लिए आए? दिल्ली में वो बिहारी को जिस तरह से सता रहे हैं, पहले उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बिहारियों का वोट को कैंसिल किया और गलत तरीके से उन्होंने जो साम दाम दंड सब का इस्तेमाल किया और चुनाव जीते। उसके बाद पहला काम उन्होंने किया कि जितनी भी झुग्गी, चाहे वो ओखला में है, चाहे बुरारी में है, और जितना भी गरीब लोगों का जो दुकान था, जो मंडी थी, उन सबको उजाड़ने का काम अब शुरू कर दिया और कह रहे हैं कि हम कहीं दूर, दिल्ली से दूर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर देंगे। सिर्फ वादा किया है, दिया नहीं है किसी। उसी के लिए ये वो सरकार है कि जब कोरोना हुआ था तो गुजरात के लोगों को एसी बस में लाया जाता था और हम लोगों को बॉम्बे से, दिल्ली से पैदल आना पड़ा था। तो हर जगह पक्षपात बिहारियों के साथ जो हो रहा है,
उस पक्षपात के विरोध में आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, ताकि जो भी है, और हम लोग का नारा है कि बिहारों के गद्दारों को जूते मारे लोगों को। तो अब हम लोग बीजेपी को और बीजेपी की अलायंस पार्टी को इस बिहार से भगा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। हम लोग अपने सभी सीट पर अपने बल पे चुनाव लड़ रहे हैं, और जिस तरह से हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना उपस्थिति दर्ज किया है, बिहार में भी एक बड़ी उपस्थिति दर्ज करेंगे। दिल्ली में तो आप तो अपना सीट तो बचा नहीं पाए, तो बिहार में 243 सीट पर लड़ेंगे, क्या लगता है? 22 सीट अभी भी दिल्ली में हमारी, 22 विधायक अभी भी हमारे बिहार के हैं। बीजेपी तो कहते हैं कि उन्हीं के झाड़ू से उनका सफाया कर दिए दिल्ली। 22 सीट अभी भी हमारे, जो अभी संजीव झा आपके सामने आए हुए हैं, सबसे ज्यादा वोट लेकर के यही आए हैं। अमानतुल्लाह है सेकंड पे हैं, जो कि वहाँ सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान में नहीं, हर वर्ग के, हर धर्म को रिप्रेजेंटेटिव दिया है दिल्ली में। हार का कारण हर आदमी को पता है कि उन्होंने वोट को काटा और कुछ आरएसएस के वोट को, बाहरी वोट को जोड़ा। हम लोगों ने इसका विरोध किया था, जिसे चुनाव आयोग ने नहीं सुना। हम लोग अपने कमी की भी समीक्षा कर रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि सारी कमी उनमें थी, हम में नहीं थी, हम में भी रही होगी, हम उसे सुधारेंगे। लेकिन हमारे जाने के बाद जो दुर्दशा दिल्ली की हो रही है, और जिस तरह ही बचा हुआ है, अब दिल्ली की जनता ये बोल रही है कि हमने बहुत बड़ी गलती की जो आम आदमी पार्टी के अलावा किसी और पार्टी को चुना।